हम देख रहे हैं कि हमारे सूरत सिटी से आउट ऑफ 50 रैंकर्स 5 to 7 रैंकर्स एवरी अटेम्प्ट सूरत से आ रहे हैं। नमस्कार, खबर से .com से मैं राजेश शाह। दर्शक मित्रों, आज CA डे यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है। तो आज हमारे साथ एक यंग एंड डायनामिक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो किसी और स्टेट से सूरत में आके सक्सेस तो हुए हैं, लेकिन साथ में उन्होंने सोशल सर्विस में भी इतना अच्छा काम किया है कि लोग अब उनको सोशल सर्विस के लिए भी पहचानते हैं। तो उनका नाम है बालकिशन अग्रवाल जी। तो हम उनके साथ में CA रिलेटेड और सोशल सर्विसेज रिलेटेड बात करेंगे। बालकिशन जी, खबर से .com में आपका स्वागत है। सर, हमको ये जानना है कि सूरत को CA का हब कहते हैं। सूरत में बहुत सारे स्टूडेंट CA होकर बाहर आते हैं, तो क्यों सूरत को CA का हब कहते हैं? सर, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि नो डाउट सूरत को CA का हब कहते हैं। तो सूरत जो एक सिटी है, ये अपने आप में ही एक इतनी ज़बरदस्त सिटी है कि जहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम बहुत कम है। 10 से 15 मिनट में आप कहीं भी मूव कर सकते हो। यहाँ पे जो है एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। रहना खाना पीना अगर हम दूसरी बड़ी सिटी से, मेट्रो सिटी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत रीज़नेबल है। तो और एक पढ़ाई का एक वातावरण भी बना है। और CA में जो हमारे टॉप 50 रैंकर्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे सूरत सिटी से आउट ऑफ 50 रैंकर्स 5 to 7 रैंकर्स एवरी अटेम्प्ट सूरत से आ रहे हैं। तो ये बहुत सी कंडीशंस है जो अपने आप में जो है सपोर्ट करती है एक हमारे प्रोफेशन में आने के लिए, और बहुत स्कोप भी है यहाँ पर। तो नो डाउट इन्हीं कारणों की वजह से जो है सूरत एक हब बन चुका है। आपने स्कोप की बात की, तो उसमें ये पूछना है कि CA के जो स्टूडेंट है, जितना ईयर वो उनका देते हैं और जितना पैसा खर्च होता है, तो उसके सामने उनको यानी जॉब के तरीके से या प्रोफेशन या अपने ऑफिस के तरीके से क्या वो उनका वर्थ होता है उनका इतना पढ़ने का? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, CA कोर्स ही एक ऐसा कोर्स है जो सबसे रीज़नेबल, सबसे सस्ता कोर्स है। 35,000 फीस में आप जो है CA बन सकते हैं। अगर आप कोचिंग लेते हैं तो वो अलग है। तो बहुत कम फीस इसकी लगती है और इसका स्कोप जो है बहुत ज़बरदस्त है। जॉब में भी अगर जाते हैं तो हमारे जो CA कैंपस के थ्रू जो CAs की प्लेसमेंट होती है, उसमें भी 7 to 8 lakhs मिनिमम उनका पैकेज होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो आज के दिन अगर कॉमर्स फील्ड में हम देखते हैं तो CA कोर्स इज़ द बेस्ट कोर्स, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। और पहले जो है CA हमारे इनकम टैक्स में ही मतलब मेन थे। आज ईच एंड एवरी फील्ड इज़ ओपन फॉर CA, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, बैंक से रिलेटेड हो। देयर आर लॉट्स ऑफ फील्ड। तो बहुत स्कोप है, स्कोप की सर कोई कमी नहीं है इसमें। आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूशन है WIRC, उसके भी आप मेंबर है, तो उसमें मेंबर का रोल क्या रहता है? सर, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, मैं आपको बता दूं, ICAI, ये एक गवर्निंग बॉडी है। ये बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1949 से। और ये इस तरह इसके 3 विंग है। एक सेंट्रल लेवल पे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एक रीजनल वाइज है, हमारे 5 रीजन है, और उसके बाद ब्रांच वाइज। सो प्रेजेंटली आई एम द रीजनल काउंसिल मेंबर। तो मैं पूरे वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल को रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आते हैं, और जिसमें मोर देन 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मोर देन 3.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो या कोई रिप्रेजेंटेशन करना हो, तो वी आर द रिप्रेजेंटिंग बॉडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड द स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी। हमने आपकी सोशल सर्विस के बारे में भी जाना है। अभी जो कोरोना महामारी थी, उसमें वैक्सीनेशन ड्राइव आपने बहुत अच्छी तरह से चलाई। तो हमको ये जानना है कि आपने ये कितने दिनों से आप ये चला रहे हैं और ये ड्राइव में क्या क्या आपने किया? सर, ये कोविड जो महामारी थी, जो कि सभी अच्छे से बहुत अच्छी तरह से इससे वाकिफ़ हैं, तो इसमें बहुत काम था और सभी लोगों ने बहुत मन से, तन से, धन से, हर तरह से काम किए।
और अगर आप वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में आपने पूछा है तो मैं बता दूं, 1 मार्च 2021 से इंडिया में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ और सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सहयोग से रीगा स्टेट शांतम वेसु में हमने 16 मार्च 2021 से वैक्सीनेशन का कार्य स्टार्ट किया और अभी वो कंटिन्यू है और आई थिंक अगले 4 से 6 महीने कंटिन्यू रहेंगे। तो लगभग अभी हम 100 डेज से ज़्यादा वहाँ कंप्लीट कर चुके हैं और इन 100 डेज़ में जो है हमने 31,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन किए हैं और हमने कोशिश की है वैक्सीनेशन के प्रति इनिशियली जो उदासीन थी या जो थोड़ा डर झिझक था उसको दूर करें और एक सेलिब्रेशन की तरह वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाए, हर आदमी वैक्सीनेशन करवाए और इस महामारी से बचे। तो उसमें शांतम ने, विनोद जी अग्रवाल और पूरी टीम है, बहुत सहयोग किया और वहाँ पे हम सभी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे वैक्सीनेशन हो और उसमें हमारी जो टीम है बहुत अच्छा काम किया और शांतम ने बहुत अच्छी एक उसमें एक दिलों में जगह बनाई है लोगों में। बालकृष्ण जी, आपने शांतम के बारे में बताया, तो क्या इसमें ऐसा कुछ है कि कोई पर्टिकुलर एज या इसी कोई वैक्सीन या कोई भी वहाँ आके वैक्सीन ले सकता है? क्या प्रोसीजर क्या होती है? नहीं सर, वैक्सीनेशन का काम इसमें ऐसा है, कोई भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के थ्रू वैक्सीनेशन हो रहा था, तो जो जिनका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होता था दे कैन कम फॉर वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन करवा सकते थे। 21 जून से अभी जो है वैक्सीनेशन ओपन हो गया है, आप डायरेक्ट सेंटर पे जा सकते हैं, चाहे आप 45 बिलो हो, अबव हो या फर्स्ट हो या सेकंड डोज हो, आप जा सकते हैं। अगर आपकी डोज सेकंड ड्यू हो गई है तो, और आप डायरेक्ट वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन की जो सप्लाई है वो थोड़ा शॉर्ट रहती है क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, सभी को वैक्सीनेशन चाहिए, सभी स्टेट्स को। तो कभी अगर वैक्सीनेशन शॉर्ट सप्लाई और डिमांड ज़्यादा है तो थोड़ा सा रश हो जाता है, उस रश को मैनेज करना होता है। बाकी एसएमसी बहुत अच्छा काम कर रही है और ये वैक्सीनेशन सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशी की बात यह है कि 21 जून को जो वैक्सीनेशन ड्राइव चला था पूरे इंडिया में, एक आह्वान था कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो और इंडिया में मोर देन 84 लाख का वैक्सीनेशन हुआ। उसमें सूरत में भी बहुत अच्छा वैक्सीनेशन हुआ और हमारे जो शांतम से जो है उस दिन 3300 प्लस हमने वैक्सीनेशन किया एक दिन में, जो कि पूरे इंडिया भर में एक सेंटर द्वारा हाईएस्ट वैक्सीनेशन था। तो बहुत अच्छा काम इसमें सूरत ने किया है। बालकृष्ण जी, आपको लास्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि कोई भी प्रोफेशन में जो पर्सन होता है, यानी डॉक्टर हो, वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो वैसे उनका पर्पस तो पैसा बनाने का, यानी अच्छा एक सक्सेस उनको पाना होता है। आप सक्सेस तो हुए हैं, लेकिन आप इतना टाइम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपकी भी तो बिजी शेड्यूल होती होगी, तो आप ये टाइम सेवा के लिए कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम देना पड़ता है? सर, मैं इसमें 2 बातें आपको बताना चाहूँगा। एक तो टाइम के बारे में मेरे से और भी बहुत बार बहुत लोग पूछते हैं, तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये सब दिमाग की बातें हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं टाइम नहीं निकाल पाता, तो आप ज़िंदगी में कभी टाइम नहीं निकाल पाओगे। और आपको लगता है नहीं आप मैनेज कर सकते, तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती है। और आपने पूछा कि पैसे की, तो नो डाउट पैसा सभी ज़रूरी है। फाइनेंशियली आप जो है इंडिपेंडेंट होने चाहिए और हम प्रैक्टिस भी आज अच्छी कर पा रहे हैं। और जो सेवा करने की भावना है सर, वो सभी लोगों के दिलों में होती है। अभी हमने अभी भी वैक्सीनेशन ड्राइव में भी देखा, पहले भी देखा, बहुत से लोग ये जुड़े कि हमें भी सेवा करनी है, हमें भी सेवा करनी है। तो मैंने सोचा कि भाई नहीं, अपना अगर ये काम चल रहा है और अपने सेवा भी होनी चाहिए, तो सेवा के लिए टाइम निकाला, टीम बनती गई, काम होते गए। तो आज हम 4 से 5 घंटे जो है डेली सेवा में भी दे रहे हैं और 4 से 5 घंटे अपने काम को, प्रोफेशन को भी दे रहे हैं और बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। उसमें एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और आपका लोगों से जो है व्यवहार भी और जो आपसे मिलना भी होता है, एक नेटवर्किंग भी बढ़ती है और काम तो अच्छा चल ही रहा है। तो ये बैलेंस है, ये बैलेंस आपको करना होता है दोनों चीज़ों में। तो दर्शक मित्रों, ये थे बालकृष्ण अग्रवाल जी। बालकृष्ण जी, थैंक यू वेरी मच, आपने खबर से .com से बात की।